श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 5 मार्च यानी कि मंगलवार की नवमी का बहुत ही विशेष दिन। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहे, धन दौलत की कमी नहीं रहकर से मुक्ति पाए, मनोकामना पूरी हो, रोग कर्ज सब कुछ दूर हो जाए, तो आज एक मंगल दीपक चुपचाप आप लौंग के साथ अपने घर पे जला देना, जिससे आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी एनर्जी नहीं फैलेगी और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है मंगलवार का, तो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, कितने दीपक आपको लगाने हैं? सिर्फ एक दीपक, लेकिन इस दीपक के साथ हमें कुछ और भी लेना होगा। ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं समझें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको मिट्टी का दिया लेना है। कौन सा मिट्टी का लोगे? अब अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कष्ट खत्म होता ही नहीं है, तो आप इस दीपक में घी डालोगे, है ना? समझ रहे हो ना? अगर कष्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें सिर्फ ये उपाय अपनी फैमिली के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, तो आप इस दीपक में सरसों का तेल डालोगे। ठीक है ना? दोनों चीज आपको नहीं डालना, कोई भी एक चीज, घी या फिर सरसों का तेल। और उसके बाद में हमें लेना होगा लौंग। कितने लौंग लोगे? 2 लौंग गिन करके, 2 लौंग, इससे ज्यादा मत लेना। लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरना। ठीक है, इसी जल के अंदर जो 2 लौंग को इसी कलश के अंदर डाल देना। बाकी आपके घर में या फिर आप मंदिर में करना चाहे तो मंदिर में शाम के टाइम पे प्रदोष काल के समय में करना है। देखिए, जो आप दीपक लिए हैं वह दीपक आपको जलाना है। गोल बत्ती का दिया कौन से? भगवान के नाम से, गतिमान भगवान, फिर से बोल रहा हूं, गतिमान भगवान के नाम से उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना। ठीक है, जला दिया दीपक को। दीपक को जलाने के बाद आपने जो तांबे के लोटे में 2 लौंग दल के रखे हैं, उसको बजरंग बली के बगल में रखेंगे, उनके सामने रखेंगे। रखने के बाद में अपने परिवार की उन्नति के लिए, उनके अच्छी तरक्की के लिए आप कामना करेंगे। कामना करने के बाद में वहां पर कम से कम 1 पाठ हनुमान चालीसा का करने के बाद में जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो ये लौंग वाला जल को उठाना और थोड़ा थोड़ा करके आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जितने भी सदस्य रहते हैं, उन्हें गतिमान भगवान के नाम से आपको पिला देना है। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके आप पिला देना। उनकी जीवन में जो भी रुकी हुई किस्मत होगी उसमें गति आएगी। इसीलिए इस उपाय को गतिमान भगवान के नाम से करना है, जो कि बजरंग बली के छोटे भाई का नाम है गतिमान। ठीक है, तो करिएगा जरूर। यहां पे हम लोगों ने मंगलवार पे करने वाले अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किनके लिए है? किसी भी रिलेशन को मजबूत करने के लिए। अब वो रिलेशन चाहे भाई बहन का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, या फिर जैसा भी रिलेशन आपको स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है कि इंसान हमारी रिस्पेक्ट करे, इज्जत करें, प्यार से बोले, प्यार से बातें करें, तो करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा इत्र। ठीक है, मार्केट में किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आप जाओगे, इत्र आसानी से मिल जाएगा। इत्र को लेने के बाद में आपको लेना होगा हल्दी। ज्यादा नहीं, मात्र 1 छुटकी हल्दी लेंगे और उसके बाद में 1 तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल के अंदर जो मैंने 1 छुटकी हल्दी दिखाई उसको डाल देना, और जो मैंने आपको इत्र दिखाया उस इत्र के 2 से 4 बूंद को इसी कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद में कलश को उठाएंगे और किसी भी पीपल पेन के नीचे जाना। किसी भी पीपल पेन के नीचे मंगलवार के दिन सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, और पूरा का पूरा जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। साथ ही साथ इस कामना से समर्पित कर देना कि हमारे घर में इंसान है, यह हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है, इस तरीके से उपाय करेंगे और फिर आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। अब पीपल पेड़ का उपाय है, तो मेरी एक ड्यूटी है, मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही सलाह दूं, जो कि हर बार लोग गलतियां करते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि जब लोग पीपल पेड़ के नीचे जाते हैं तो वो अपना एक शौक पूरा करते हैं। उसको मैं शौक ही कहूंगा, कुछ और नहीं कहूंगा। वो शौक होता है। पीपल पेड़ की परिक्रमा करने का बहुत मन करता है लोगों का।
लेकिन उन्हें नहीं पता कि जब आप पीपल पेड़ की परिक्रमा कर रहे हो तो आपके घर में कहीं ना कहीं दोष लग रहा है। पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए सुबह 10 बजे के बाद। अगर इस उपाय को या फिर कभी भी आप पीपल पिंड के नीचे जा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, तो आपको सुबह 10 बजे से पहले ही करना चाहिए। उसके बाद परिक्रमा नहीं करना चाहिए, वरना पितृदोष घर में लगता है, फिर इसका कोई उपाय भी नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आप कहोगे हम इतने उपाय करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। गलतियां आप खुद अनजाने में कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है ना? तो ऐसी कोई गलती मत करना। इसलिए जब भी मैं पीपल पेड़ का उपाय बताता हूं, ये चीज आपको मैं बार बार याद जरूर दिलाता हूं। ठीक है, चलो 2 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही और छोटे से उपाय की बात करते हैं जो मंगलवार का दिन भगवान बजरंगबली की आराधना के लिए समर्पित है। ऐसे में मंगलवार के दिन एक नारियल में चमेली का तेल लगाकर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इस नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर दें। यह उपाय लगातार 5 मंगलवार तक करना है। इससे जल्द ही कर्ज की समस्या में राहत मिल सकती है। अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को खाना जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही शुक्रवार के दिन जो मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, उस दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में झाड़ू दान करनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे साधक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल और थोड़े पिसे हुए चावल और हल्दी डालकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें और अपनी समस्या बोल दें। आपको 2 या 3 सोमवार करना है। 3 सोमवार के बाद आपको वट के वृक्ष की एक जड़ लेकर आनी है। इस जड़ को अपने पास 2 या 3 महीनों तक रखना है। ऐसा करने से आपको मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और कर्ज की समस्या से निजात मिलेगी। यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया हो तो श्रावण के महीने की 10वीं तिथि को शमी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहती है कि जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबाकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। यदि कर्जा बहुत हो गया है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं तो कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना शुरू कर दीजिए। यह उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपको दिए के लिए गोल बत्ती का इस्तेमाल करना है, 1 चुटकी हल्दी और 2 हरी इलायची। दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा लें और अब 2 आटे के दीपक लें और उसमें घी डालकर बाती लगा लें। अब पहला दीपक गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने एयूएम गम गणपते नमः का जाप करते हुए प्रज्वलित करें। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रखकर तुलसी माता के समक्ष एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या एयूएम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन समृद्धि की कामना भी करना है। अब जान लेते हैं इस वीडियो में धन प्राप्ति के लिए उपाय। पहला उपाय, अगर महिला रोज शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर मंत्र ऊं श्री ह्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊं महालक्ष्मयाय नम का 108 बार जाप करें। ये उपाय रोज करेंगे तो पति को भाग्य का साथ मिल सकता है।